आज हम बात करेंगे कुमार अंबुज, श्री कुमार अंबुज, जिनका नाम है पुरुषोत्तम कुमार जी। इनका जन्म 13 अप्रैल सन 1957 को हुआ और इन्होंने हाल ही में अपना 80वां जन्मदिन मनाया। हम दुआ करते हैं उनकी लंबी उम्र की और चाहते हैं कि ऐसे साहित्यकार जो अपनी रचनाओं में सामाजिक बातों और गतिविधियों को बहुत ही दिल से उतारते हैं, उनकी रचना या यूँ कह लीजिए उनका पहला कविता संग्रह जो सन 1992 में प्रकाशित हुआ, उनकी पहली कविता संग्रह है किवाड़ और उसमें से ये कविता ली गई है जो मुझे काफ़ी पसंद आई। अभी हाल ही में मैंने इस कविता को सुना, पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि इस कविता को ज़रूर से आप लोगों के सामने लाना चाहिए। कई लोग हैं जो इस कविता को डिजिटल या सोशल मीडिया पर लेकर आए हैं, मुझे भी लगा और मैंने ये कविता आप लोगों के लिए पढ़ी है। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस कविता को पूरा सुनिए, उसके मर्म को समझिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। इस कविता में स्त्रियों के बचपन से लेकर उनके उस पल तक का वर्णन किया गया है जिसमें वो बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाती हैं। और इस कविता का शीर्षक है खाना बनाती स्त्रियां। ये हम में से हर एक के दिल को छूने वाली कविता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप इसे जरूर से सुनिए। कविता का शीर्षक एक बार फिर से दोहराती हूँ, खाना बनाती स्त्रियां। जब वे बुलबुल थीं उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरणी होकर, फिर फूलों की डाली होकर, जब नन्ही धूप सी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपने को गूंधा, हृदयाकाश के तारे तोड़ डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया, लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया। फिर बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रही खाना। पहले तनवंगी थी तो खाना बनाया। यहाँ तनवंगी का मतलब होता है युवा। पहले तनवंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया। सितारों को छूकर आई तब भी उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू, एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमक कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का
खाना बनवाया। ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनाया। कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर और फिर स्त्रियोचित ठहराकर आप चीखे, उफ, इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो ज़मीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तश्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाह वाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाना खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही है चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही है रोटियां। उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक और वे कह रही हैं, यह रोटी लो, यह गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता। तो ये थी कुमार अंबुज की कविता खाना बनाती स्त्रियाँ।